हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम जो एग्जाम्पल देखने वाले हैं, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल के अंदर हमको गिवन डेटा जो है वो क्या है कि हमको a प्लस बी दिया है एंड a माइनस बी दिया है। उसके हिसाब से वो दोनों को यूज़ करके हमको a एंड b फाइंड करना है। ये एग्जाम्पल बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो एग्जाम्पल क्या है, if a plus b is equal to matrix 1 2 3 and 5 and matrix a minus b equal to 3 0 1 3, then find a and b। अभी मैं यहाँ पे आपको सिर्फ a and b बोला है। एग्जाम में आपको इसकी जगह आपको a b भी पूछ सकते हैं, a b होल इनवर्स भी पूछ सकते हैं, a b होल ट्रांसपोज भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो अभी हमको सिर्फ ये दो इक्वेशन को यूज करके ए एंड बी फाइंड करना आना चाहिए। अगर आपके पास ए मैट्रिक्स ए है एंड मैट्रिक्स बी है तो उसका यूज करके आप कुछ भी फाइंड कर सकते हो। आप ए बी इनवर्स भी फाइंड कर सकते हो, ए बी ट्रांसपोज भी फाइंड कर सकते हो, ए बी भी फाइंड कर सकते हो। यहाँ तो फिर आपको बी ए भी पूछ सकते हैं, राइट। तो फर्स्ट टारगेट इज व्हाट, हमको ए चाहिए और बी चाहिए। तो क्या करेंगे हम, चलो देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज सॉल्यूशन। जो गिवन डेटा है उससे स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे a प्लस बी इज गिवन। तो a प्लस बी इज इक्वल टू व्हाट, मेरे पास है 1 2 3 5, राइट। उसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1, राइट। जो हमको a प्लस बी दिया उसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। बाद में सेकंड इक्वेशन हम किसको देंगे, a माइनस बी को। क्या करेंगे, a माइनस बी। तो a माइनस बी क्या है, 3 0 1 3। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2, राइट। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम मेथड ऑफ एलिमिनेशन अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मेथड ऑफ एलिमिनेशन। हाँ, गुजराती में कहिए तो लोपनी रीत अप्लाई करीશું। કેમ, राइट। दो इक्वेशन दिए हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए, राइट, मुझे ए और बी चाहिए। तो वी नो दैट दोनों के कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं तो ए का कोएफिशिएंट भी सेम है ना। ए का कोएफिशिएंट कौन है, 1। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे बी का कोएफिशिएंट 1, यहाँ पे बी 1, राइट। अगर साइन के साथ देखते हैं तो प्लस माइनस आ रहा है। तो ए का 1 बी ए का 1, यहाँ पे बी का +1 और बी का -1। तो मेथड ऑफ एलिमिनेशन में क्या होता है कि दोनों को कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए और बाद में क्या करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन कर देना है, राइट। तो हम वही यहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप इस क्या करेंगे, क्या हम करेंगे, इक्वेशन 1 + 2, 1 एंड 2 का हम डायरेक्टली एडिशन कर देंगे। तो क्या होगा देखते हैं। तो अगर ऐड करता हूं तो ये दोनों इक्वेशन है तो लेफ्ट हैंड साइड का एडिशन होगा, यानी a प्लस बी प्लस लेफ्ट हैंड साइड ऑफ सेकंड इक्वेशन इज a माइनस बी। हाँ, इक्वेशन का कभी भी हम एडिशन करते तो ऑलवेज याद रखना है, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड का एडिशन करेंगे, बाद में ही हम राइट हैंड साइड का एडिशन करेंगे। तो उसके हिसाब से लेफ्ट हैंड साइड का एडिशन होगा a प्लस बी प्लस a माइनस बी। यहाँ पे एडिशन हो रहा है, देखो यहाँ पे कोई साइन चेंज होगा नहीं, ओके। और सिमिलरली अगर मैं राइट हैंड साइड को एडिशन करता तो क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स फॉर्म आ जाएगा। तो इट इज 1 2 3 5 प्लस क्या आ जाएगा, 3 0 1 3, राइट। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर a प्लस a इट इज नथिंग बट 2a and b minus b is cancel, right। अपोजिट टर्म इज कैंसल। सिमिलरली अगर यहाँ पे दो मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं, एडिशन करते हैं, तो वी नो दैट दो मैट्रिक्स का एडिशन के साथ तो फर्स्ट एलिमेंट टू फर्स्ट एलिमेंट 1 + 3 तो क्या हो जाएगा 4, 2 + 0 तो क्या हो जाएगा 2, 3 + 1 तो क्या हो जाएगा 4, 5 + 3 क्या हो जाएगा 8। तो इस तरह मुझे 2a मिल गया। तो मुझे क्या चाहिए, वी नीड टू फाइंड a। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, देयरफॉर यहाँ पे 2a है, राइट। मुझे a चाहिए तो क्या करेंगे, हम दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू, अगर यहाँ पे 2 से डिवाइड करता हूँ तो पूरे सभी एलिमेंट से डिवाइड होगा, राइट। तो 4/2 इज 2, 2/2 इज सबका मालिक 1, 4/2 इज 2, 8/2 इज 4। तो इस तरह मुझे क्या मिल गया, a का वैल्यू मिल गया था। दिस इज माई मैट्रिक्स a। अभी मुझे क्या फाइंड करना है, मैट्रिक्स b। तो आप क्या करो, a का जो
मैट्रिक्स मिला है वो इस दो इक्वेशन में से रख दो, राइट, ये दोनों इक्वेशन में रख दो तो भी मिल जाएगा। या तो फिर आप यहाँ पे एडिशन किया, उसकी जगह आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि इक्वेशन 1 माइनस 2, 1 और 2 का सब्ट्रैक्शन कर दो। तो क्या हो जाएगा, 1 और 2 का सब्ट्रैक्शन करता हो तो लेफ्ट हैंड साइड a प्लस बी माइनस a माइनस बी। अभी यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं, दैट्स व्हाई मैं क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कंपलसरी मुझे ब्रैकेट लेना पड़ेगा। याद रखना ये स्टेप, एडिशन करते तब कुछ साइन में प्रॉब्लम होता नहीं है, पर जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तब हमको ब्रैकेट रखना पड़ेगा। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप हियर, ओके। और सिमिलरली हम यहाँ पे क्या कर देंगे, दो मैट्रिक्स के बीच में सब्ट्रैक्शन। तो फर्स्ट मैट्रिक्स इज व्हाट, 1 2 3 5 and second matrix is what, 3 0 1 3, राइट। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते तो क्या हो जाता है, a प्लस बी माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी। उसके हिसाब से अगर सब्ट्रैक्शन करते हैं यहाँ पे तो 1 माइनस 3 इज माइनस 2, 2 माइनस 0 इज 2, 3 माइनस 1 इज 2, 5 माइनस 3 इज 2, राइट। तो a कैंसल और b प्लस बी क्या हो जाएगा, therefore 2b इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, -2 2 2 2। कोई डाउट। और मुझे क्या चाहिए, b चाहिए 2b चाहिए, मुझे चाहिए b, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन को, दोनों साइड को क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड कर दो। तो 2b की जगह क्या हो जाएगा, इट इज b, और यहाँ पे 2 से डिवाइड करूंगा तो -2 डिवाइड बाई -1 1 1 1। तो इस तरह आपको a मिल गया, उसके हिसाब से आपको b मिल गया। समझ में आया। अभी आपको एग्जाम के अंदर a और b फाइंड करने को नहीं पूछेंगे, आपको क्या पूछेंगे, फाइंड ab। तो आपके पास a है b है तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, राइट। आपको पूछेंगे फाइंड ab ट्रांसपोज, तो क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप ab फाइंड करो और बाद में उसका ट्रांसपोज ले लो, तो ab ट्रांसपोज मिल गया। अगर आपको ab इनवर्स पूछ रहे तो क्या करेंगे हम, फर्स्ट स्टेप इज फाइंड a एंड b, बाद में दोनों का मल्टीप्लाई करो यानी ab मिल जाएगा। उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, उसका बाद में एडजॉइंट ऑफ ab ढूंढना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ab ढूंढना पड़ेगा, और ab इनवर्स की फॉर्मूला क्या बनेगी, ab इनवर्स की फॉर्मूला 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ab इंटू एडजॉइंट ऑफ ab, उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो और आपका आंसर आ गया, राइट। पर मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हमको जब a प्लस बी और a माइनस बी दिया है तो हमको मैट्रिक्स a कैसे मिलेगा और मैट्रिक्स b कैसे मिलेगा, उसकी एक ट्रिक है, ओके। तो आपको इस तरह करना है, फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, a प्लस बी को इक्वेशन नंबर 1 दे दो, a माइनस बी को इक्वेशन नंबर 2 दे दो, बाद में क्या करना है, दोनों मैट्रिक्स दोनों इक्वेशन का एडिशन करो 1 प्लस 2, तो उसके हिसाब से आपको ये मिल जाएगा a, बाद में 1 माइनस 2 करो तो आपको b मिल जाएगा, राइट। कभी कभी आपको a मिलता है तो आप इस इक्वेशन में 1 और 2 के अंदर a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके भी मिल सकता है, कि b इक्वल टू क्या मिल जाएगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैं दिखाता हूँ सपोज, तो b इक्वल टू क्या मिल जाएगा, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम 1, तो b इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इट इज 1 2 3 5 और माइनस a बोले तो दिस वन 2 1 2 4। अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करता तो 1 माइनस 2 इज -1, 2 माइनस 1 इज 1, 3 माइनस 2 इज 1, 5 माइनस 4 इज 1। तो इस तरह भी आपको b मिल जाएगा। तो आपको जो मेथड अच्छा लगे वो, राइट। आप a प्लस बी और a माइनस बी को यूज करके, राइट, a फाइंड करने के बाद a का वैल्यू 1 के अंदर रखो, 2 के अंदर रखो, दोनों के अंदर रख दो और आपको b मिल जाएगा। या तो फिर आप इस तरह भी कर सकते हो, राइट। तो इस तरह आपको ये पूरा सम मैंने समझाया है। अगर कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, तो आपको क्या करना है, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके देना है। और मैंने आपको बोला है मैथ्स इज अ प्रैक्टिस, तो मैथ्स के लिए प्रैक्टिस के लिए अभी मैं आपको कुछ सम दे रहा हूँ इसी मेथड के, ओके। तो आप उस पर फोकसिंग करना, ओके। ओके स्टूडेंट, अभी हमने जो एग्जांपल देखा a प्लस बी इज गिवन एंड a माइनस बी इज गिवन, देन फाइंड a एंड b।
उसके हिसाब से अभी मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे टोटल 10 एग्जाम्पल दिए। तो ये जो है कॉलम इट इज ए प्लस बी, ये जो कॉलम है इट इज ए माइनस बी, सिमिलरली ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ओके, तो ये आपको ये पेन लेके आपको क्या करना है, फाइंड ए बी ए बी ट्रांसपोज बी ए ट्रांसपोज ए बी इनवर्स बी ए इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स ए इंटू बी इनवर्स। आपको कुछ भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। ओके, तो आपको इसके प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको ये एग्जांपल दिए है। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, तो मैंने आपको बोला था उस हिसाब से आपको मुझे क्या करना है, मुझे इस मोबाइल नंबर पे 9974019866 राइट, इस मोबाइल नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो या तो फिर मुझे कॉल भी कर सकते हो। कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी डाउट है डिप्लोमा के अंदर, हाँ GTU डिप्लोमा लेवल का जो फर्स्ट सेम और सेकंड सेम में जो मैथ्स है, अगर आपको कुछ भी डाउट है उसमें तो आप मुझे पर्सनली भी इस मोबाइल पे व्हाट्सअप कर सकते हो या तो फिर मैसेज भी कर सकते हो या तो फिर कॉल भी कर सकते हो। और कुछ भी डाउट है इस एग्जांपल के अंदर तो आपको मुझे इस वीडियो के अंदर कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके देना है। ओके, टिल एंजॉय, बाय, टेक केयर, बाय।